भाई एनटीए ने इस बार बहुत गलत किया यार, उसने इतना टफ पेपर बना दिया यार। क्यों सुनना चाहते हो तुम ये चीज? फील गुड के लिए तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है। एनटीए नंबर ऑफ सीट कम नहीं कर सकता, वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए पैनिक जरूर कर सकता है। तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो बेटा कि उन बच्चों ने ऐसा क्या किया था जिन बच्चों का पेपर अच्छा गया है? क्या किया था उन्होंने ऐसा? जिन बच्चों के 550 600 मार्क्स आ रहे हैं, 600 प्लस आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया था जो तुम्हारे अंदर कमी रह गई थी? मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है जैसे कि आप चाहते हो कि कोई आपको ये बोल दे कि तुम्हारी कोई कमी नहीं रह गई थी, एनटीए की सारी गलती थी, किसी और की गलती थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरी बातें आपको बुरी लग रही होगी बेटा, लेकिन यही बातें 6-7 दिन के बाद शायद आपको समझ में आएंगी। ये पेपर फिजिक्स का 45 अटेम्प्ट करने का था ही नहीं, जैसे जी एडवांस में होता है, वहां 50% पे सिलेक्शन हो जाता है। तुम यहां 45 में से 35 क्वेश्चन कर लेते, 30 से 35 भी कर लेते, तुम्हारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। अब 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करने हैं, तो एक सवाल के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट हो गए। अगर तूने बायोलॉजी में थोड़ा समय बचा लिया तो 2 मिनट में एक सवाल, तो तुम माहिर हो यार उस चीज में। आप ये समझो कि पेपर अगर आसान होता तो तुम ज्यादा पैनिक करते, फिर तुम काउंसलिंग में फंसते कि बोलते कि सर इतना जो है 650 मार्क्स आ रहे हैं और एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है। हम एग्जामिनर को ये नहीं बता बोल सकते कि तू ऐसा पेपर बना जैसा हम चाहते हैं। नहीं, इस चीज को समझो बेटा। जिंदगी में और बहुत सारे एग्जाम आपको देने हैं, लाइफ में आगे आप बढ़ोगे और इस तरह के एग्जामिनेशन हर साल हर दूसरे साल आप फेस करोगे। आप एग्जामिनर को नहीं बोल सकते कि तू तो वो पेपर बना जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, तू वो पेपर बना जो जो हम जो जैसा हम चाहते हैं। एग्जामिनर को आप तब बोल सकते हो जब उसने बहुत सारे सवाल या कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस दे दिए हो। आप इस चीज को समझो बेटा। वी स्ट्रांग, थोड़ा सा स्ट्रांग हो और थोड़ी सी आंखें खोलो। मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दवाइयां कड़वी लगती हैं, जैसे इंजेक्शन पेन देता है। मुझे पता है तुम्हें फील गुड चाहिए इस टाइम पर कि कोई ये आके बोल दे सारी गलती एनटीए की है, कोई ये आके बोल दे कि जो है भाई तुम बिल्कुल बढ़िया हो। हाँ तुम बढ़िया हो, मैं मानता हूं उस चीज को, लेकिन पेपर आसान आ जाता तो तुम्हें फील गुड होता। तो उससे क्या होता? तुमने अगर 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत की है ना बाबू, तो तुम्हारी मेहनत इस पेपर से निखर के आएगी। पूरे साल में क्या बोलता था? जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं जरा बताओ, जरा बोलता था नहीं बोलता था कि हमें हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना है? बोलता था नहीं बोलता था? तो जो बच्चे हर तरह के पेपर के लिए तैयार हो रहे हैं वो फोड़ के आए हैं पेपर। 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, लेकिन 22 के 22 लाख बच्चे पढ़ते नहीं है। और जो बच्चे पढ़ते नहीं है वो हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि हमें फॉर्मूला 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 बेस्ड सवाल दे दो, उनको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। तो आप बताओ, आपको मार्क्स चाहिए सिलेक्शन चाहिए? मार्क्स चाहिए? अगर सिलेक्शन चाहिए तो ठीक है ना, सिलेक्शन तो तुम्हें 550 540 मार्क्स भी मिल जाएगा। तो इस चीज को समझो मेरे भाई। तो यूट्यूब पे मैं जानता हूं सारी जनता पढ़ने वाली नहीं है, इंस्टाग्राम पे सारी जनता पढ़ने वाली नहीं है। पढ़ने वाले मात्र 3 से 4 लाख लोग होते हैं बस, ठीक है। और उसमें जो बाकी के लोग होते हैं वो क्लास में भी स्पैमिंग करते हैं, वो हर जगह बहाना ढूंढते हैं कि कोई बस ये कहते हैं हमारी गलती नहीं है, बाकी सबकी गलती है। अगर आप इतने पतले पतले 20 रजिस्टर नहीं पढ़ पा रहे हो एक साल में, इतनी मोटी मोटी एमबीबीएस की 40 किताबें पढ़ लोगे? बताओ। अब 3 घंटा एग्जामिनेशन में बैठ के तुम्हारा दिमाग थक जाता है, तो 36 घंटे की ड्यूटी एमबीबीएस में कर लोगे आप? समझो इस चीज को। ठीक, तुम अगर पेपर तुम्हारा बिगड़ गया तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिनका पेपर अच्छा गया? सोचो इस बात को। एक होता है कि कोई हमें फील गुड करा दे, सिंपैथी दे के हमको जो है मरहम लगा दे, और एक होता है जो तुम्हें कड़वी बात बोले और तेरी कमी तुझे बताए। मैं तुझे तेरी कमी तुझे बता रहा हूं जो पूरे पूरे साल, इस साल ही नहीं पूरी जिंदगी भर तेरे काम देगी। ऐसा उन्होंने क्या किया? जिन बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका पेपर अच्छा गया है? सोच इस बारे में जरा। उन्होंने मॉक टेस्ट दिए, 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट भर भर के दिए, सारी क्लास अटेंड करी है, लास्ट तक वो उन्होंने एक एक क्लास अटेंड करी है बढ़िया तरीके से, इतनी बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, सवाल देखते समझ गए कि ये सवाल वहां से होगा, ये सवाल छोड़ने वाला है, ये सवाल करने वाला है। मेरी बातें अभी कड़वी लग सकती है, लेकिन ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से, क्योंकि जिंदगी में ऐसे एग्जामिनेशन आपके आते रहेंगे। और अगर मेरी बात समझ में सच में तुम्हें आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो मुझे नहीं बोलना चाहिए।